बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी बड़ी खबर है। दोषी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई ना हो जिससे घर सपना जो होता है वो टूट जाए, क्योंकि घर सपना होता है, ये टूटना नहीं चाहिए। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं हो सकती। सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग ना हो, बिना मुकदमे के घर तोड़कर सजा नहीं दी जा सकती है। गाइडलाइंस पर हमने विचार किया है। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। बिना सुनवाई के दोषी करार नहीं दिया जा सकता। तो देखिए महत्वपूर्ण बिंदु जो कि इस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहे गए हैं और चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी फैसले के ऊपर सबकी निगाहें थी कि दोनों पक्षों के सुनने के बाद आखिरकार बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि गाइडलाइंस के हिसाब से ही आगे बढ़ा जाएगा और जो दोषी है उसको सजा दी जाएगी, जिसमें गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। यदि गाइडलाइंस के नियमों का पालन नहीं किया गया तो देखिए आगे उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि बुलडोजर एक्शन, जिसमें अब तक सरकारें जो हैं अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए या फिर अपराधी को सजा देने के लिए जो कार्रवाई किया करती थी, अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को देखते हुए ही आगे बढ़ पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर और इस फैसले के मायने कई हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो गाइडलाइंस को लेकर बड़ी टिप्पणी की गई है, उसमें आपको बता रहे हैं नीचे ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए कि क्या या फिर उसको कंपाउंडिंग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ये सब देखने के बाद उस पर एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया जाएगा, फिर वो कलेक्टर को भेजा जाएगा। कलेक्टर उसमें वो एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगा, फिर उस नोडल ऑफिसर के सामने उसकी सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद जब फाइनल फैसला आएगा उसको वेबसाइट पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा और उस फाइनल फैसले के बाद 15 दिन का वक्त दिया जाएगा जिस इंसान का घर तोड़ना है। और उसके साथ साथ एक बात और कही कोर्ट ने कि देखिए ये मामले को पिक एंड चूज बेसिस पे नहीं होगा, उसको देखना पड़ेगा कि सिर्फ ये एक ही इंसान का घर है जो इल्लीगल था या और लोगों का उस मोहल्ले में जो घर है वो इल्लीगल है। तो इन सब कंसिडरेशन को देखने के बाद ऑर्डर पास किया जाएगा, 15 दिन का वक्त दिया जाएगा ताकि वो अगर फाइनली उसको तोड़ना ही है तो वो अपील कर सके या घर को खाली कर सके। और इन सब प्रोसीजर को अगर किसी ने ऑफिसर ने वायलेट किया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। हो सकता है उसको पर्सनली हर्जाना देना पड़े और घर को रीबिल्ड करने में उस पैसे की रिकवरी उसके पर्सनल पॉकेट से किया जाए। तो ये एक बड़ा गाइडलाइन है। ये ऐसा लगता है कि इस जजमेंट के बाद अब इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी आएगी और ऑफिसर्स इसको फॉलो करेंगे। इंक्रोचमेंट को लेकर क्या है, यही गाइडलाइन लगेगी या उसको उसी तरह से छोड़ा है जैसे पहले था? देखिए इंक्रोचमेंट अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन इसमें कुछ इंक्रोचमेंट्स पे एक्सेप्शन है, जैसे वाटर बॉडीज, रेलवे ट्रैक वगैरह, रोड वगैरह पे। तो उस पर ये डिटेल्ड गाइडलाइन उस स्पिरिट में लागू नहीं होगी, लेकिन उस जजमेंट को देखने के बाद फाइनल इस पे बताया जा सकता है कि उस एक्सेप्शन को किस हद तक अथॉरिटीज फ्री होंगे अपने पावर को एक्सरसाइज करने के लिए। बात पे किसी पे भी इल्जाम लगा के घर तोड़ देते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट उसे कंपाउंड किया जाएगा और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा। जब किसी गरीब मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते थे तो वो उस पर ज़्यादा सोचते नहीं थे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई में भेदभाव की भी बात कही कि कुछ का घर तोड़ दिया जाता है, कुछ के घरों को छोड़ दिया जाता है। इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक जगह घर है वहाँ पे और आपने एक ही लाइन में घर, आपने बस एक घर पकड़ा उसको तोड़ दिया, तो ये दिखाता है कि एक भेदभाव है। अगर एनक्रोचमेंट है उसी लाइन में बाकी घर है तो वो भी एनक्रोचमेंट है। तो लॉजिकल यही है कि अगर आप स्टेट हैं, आप बायस नहीं हो सकते किसी के अगेंस्ट, आप पे जिम्मेदारी है कि आप आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते, बायस नहीं हो सकते। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर एक घर है और आपसे वो तोड़ रहे हो तो वो दिखाएगा कि ये एक आपका बायस है, एक प्रेजुडिस है, एक पर्टिकुलर लोगों के या कम्युनिटी के खिलाफ। जिन लोगों के घर बिना नियमों का पालन किए तोड़े गए,
क्या उनको कोई मुआवजा वगैरह देने का निर्देश भी अभी फिलहाल दिया गया है? मुआवजे का निर्देश भी दिया गया है, उसका सिस्टम क्या होगा वो हमें जजमेंट पढ़ के पता चलेगा। अभी प्रोनाउंसमेंट हुआ, अभी जजमेंट की कॉपी आएगी, हम उसका अध्ययन करेंगे और उसके उपरांत बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू शेल्टर जो है वो मौलिक अधिकार है, और क्या टिप्पणी इसको लेकर की है मौलिक? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि राइट टू शेल्टर पूरी तरह मौलिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर राइट टू लाइफ का हिस्सा है, और आप जब किसी का घर ऐसे तोड़ देते हो जाके, जो उसने ज़िंदगी लगा दी है बनाने में, तो आप उस मौलिक अधिकार की अवहेलना करते हो, उसके विपरीत कार्य करते हो। इसलिए उसको रिकॉग्नाइज किया है फिर से, जो कि पहले भी रिकॉग्नाइज्ड राइट है, उसको फिर से रिआइटरेट किया है कि राइट टू शेल्टर जो है वो एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी सरकारी अधिकारी को मनमानी तरीके से बुलडोजर चलाने के लिए जो है वो बख्शा नहीं जा सकता है। सरकारों की मनमानी को कड़े कानून बनाकर निपटना होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी, एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए, पहले तो जो मैंने पहले भी कहा कि पर्सनल लाइबिलिटी जहां डाल देते हैं आप अधिकारी की, तो इन सब चीज़ों पे एक रुकावट आ जाएगी। साथ ही साथ हमारा केस था कि आप नोटिस भेजते नहीं हैं। मेरा क्लाइंट गणेश गुप्ता था, जिसका जहांगीरपुरी में जूस शॉप को डिमोलिश किया गया था। उसमें जो नोटिस स्टेट ने लगाया था अपने काउंटर एफिडेविट में, वो नोटिस हमारी दुकान का है ही नहीं, हमारा नाम भी नहीं है उस पर। तो ये एक बैकडेटेड नोटिस कई बार लगा देते हैं, गलत नोटिस लगा देते हैं। अब इन सब चीज़ों पे रोक लग जाएगी। अब इनको सीधा सीधा उठा के डीएम साहब को भेजना पड़ेगा कि हमने ये नोटिस इस तारीख को भेजा। उसके बाद 15 दिन तक, उस नोटिस के रिसीव होने के बाद 15 दिन तक का टाइम होगा उसका जवाब देने का। वो नोटिस घर पे चस्पा भी होगा, ये नहीं होगा कि सिर्फ भेज दिया, वो चस्पा होगा, प्रोमिनेंटली दिखना भी चाहिए। संकेत मिश्रा मेरे सहयोगी इस समय लाइव हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। संकेत, ये समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया है, कहीं ना कहीं जो राज्य सरकारों की तरफ से बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा था उससे सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं था, क्योंकि आज जो फैसला दिया गया है वो पूरी तरह से याचिकाकर्ता जो थे उनके हक में दिया गया है। गाइडलाइंस दे दी गई है, एक प्रक्रिया होगी जिसको फॉलो किया जाएगा, उसके बाद ही बुलडोजर एक्शन देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश से क्या अपडेट है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है उसमें सीधे तौर पर एक गाइडलाइन बनाई है, और उस गाइडलाइन के तहत ही बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। उसके तहत अगर गाइडलाइन की बात की जाए तो सीधे तौर पर सभी मुख्य सचिवों को ये गाइडलाइन जारी होगी और इसको जिलाधिकारी पालन कराएंगे अपने अपने क्षेत्र में। और इस गाइडलाइन के तहत बाकायदा नोटिस दिया जाएगा, अगर कोई किसी तरीके का कोई आरोपी है या उसका जो बुलडोजर एक्शन होना है उसको नोटिस भेजा जाएगा, और नोटिस जो है डाक के द्वारा भेजा जाएगा। 15 दिन का बाकायदा समय दिया जाएगा उसको सुनवाई के लिए। और जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, और आज ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, और इस फैसले के हिसाब से चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसके तहत सरकारें काम करती हैं, और उसी आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अब उत्तर प्रदेश में भी उसी गाइडलाइन के हिसाब से मुख्य सचिव बाकायदा जो निर्देश जारी करेंगे। और जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जाहिर सी बात है कि जो गाइडलाइन को न्यायिक प्रक्रिया के तहत है उसी गाइडलाइन चाहेंगे संकेत आपको यहाँ पर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है जिस पर आप सबसे पहला अपना रिएक्शन दे दीजिए। क्या आप स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन के ऊपर फैसले का कि गाइडलाइंस को अब मानते हुए ही आप बुलडोजर एक्शन कर सकते हैं? देखिए, ये बात समाजवादी लोग पहले से ही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ समाज में अन्याय कर रही है बुलडोजर के माध्यम से। सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करिए ना। फैसले पे बोला ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला आप बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया, उन्होंने अरे सर फटकार बुलडोजर एक्शन की बात की है। अरे बुलडोजर एक्शन कौन कर रहा है? आप ये बताइए ना, आप सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो आप स्वीकार करते हैं? मतलब अब गाइडलाइंस फॉलो करके तो बुलडोजर एक्शन होगा, लेकिन एक प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। नहीं, कौन सी प्रक्रिया ये फॉलो करते हैं? ऐसा थोड़ी। इसके पहले भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था, फिर सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि आप बुलडोजर को आपने न्याय का प्रतीक बना लिया है। जब आप उसका राजनीतिकरण करते हैं, आप उसको जहां चाहे वहां बुलडोजर का इस्तेमाल कर देते हैं। भाई, आपको किसी विपक्षी का घर गिराना है तो आप उसको तुरंत उसके ऊपर कोई मुकदमा लगता है। तो बताइए, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति क्रिमिनल है या उस पर कोई आपराधिक मुकदमे है, तो उसके 20 बच्चों की क्या गलती है भाई? उसके माँ बाप की क्या गलती है? आप जाके उसका घर गिरा देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कहने का मतलब यही तो है। इसके पहले भी तो सर्वोच्च न्यायालय ने 25 लाख की मुआवजा देने की बात की थी जब इन्होंने घर गिरा दिया था किसी का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय लगातार फटकार लगा रहा है,
पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनने को कहाँ तैयार है। वो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अपराधी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होगा, लेकिन अब एक प्रक्रिया के तहत होगा जिसमें नोटिस दिया जाएगा 15 दिन का। अपराधी और भ्रष्टाचारी के खिलाफ तो अगर कोई गलत है तो बुलडोजर आज से थोड़ी हो रहा है। वो कभी भी कोई इलीगल चीज बनती थी और उस पर कुछ होता था तो बुलडोजर की कार्रवाई होती थी, लेकिन अन्याय थोड़ी होता था बुलडोजर के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैं लौटूंगी, हमारे साथ संजय चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे भी जल्दी से इस पर रिएक्शन लेते हैं और जो बातें आपने कही हैं बीजेपी के खिलाफ उनसे इसके ऊपर भी रिएक्शन लेंगे। संजय जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन पर फैसला आया है, ये इसका आप स्वागत करते हैं? निश्चित रूप से स्वागत है। और उत्तर प्रदेश में तो हमेशा से, इसके पहले भी ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बुलडोजर के माध्यम से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ, विधि के खिलाफ, अपने प्रतिष्ठान को खड़ा करने के खिलाफ प्रक्रिया को अपनाकर ही कार्रवाई की जा रही थी, निश्चित रूप से इसका स्वागत है। प्रक्रिया का पालन हम पहले भी करते रहे हैं और आगे भी इसका प्रक्रियाओं का पालन करते रहे। लेकिन अनुराग जी कह रहे हैं, संजय जी, कि जिस तरह से पहले आपकी सरकार यानी कि योगी सरकार प्रदेश में किसी के भी घर के ऊपर बुलडोजर चला देती थी, खासतौर पर वो अपनी पार्टी से जुड़े लोगों की भी बात कर रहे हैं कि उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन सबसे ज्यादा हुआ करता था, वो अब बंद हो जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि अनुराग जी की शायद याददाश्त दुरुस्त नहीं है। सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने ही अपनी पार्टी के विधायक के घर पर सीतापुर में बुलडोजर चलवाया था और वो किसी भी कार्रवाई का पालन न करते हुए करवाया था। हमने सारी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ही कराया है। इसीलिए जब जब ये मामले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की कार्रवाई को वैधानिक ही ठहराया है। मुझे लगता है कि पहले भी हम वैधानिक रूप से विधि की द्वारा दी गई व्यवस्थाओं का पालन करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अनुराग भदौरिया जी, आप कुछ कहेंगे? अब देखिए कितनी अच्छी बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। क्या न्याय होता था हमारी सरकार में। अखिलेश यादव जी न्याय के प्रतीक थे। अगर विधायक समाजवादी का था, अगर इलीगल प्रॉपर्टी बनी थी, बुलडोजर चला था, ये है न्याय। इनके यहाँ न्याय क्या होता है? विपक्ष की यहाँ चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा नहीं है अनुराग जी। आपको बधाई। ऐसे बीजेपी के भी नेता हैं जिनके खिलाफ देखी गई है बुलडोजर वाली कार्रवाई। आज समाजवादी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में न्याय होता था, चाहे समाजवादी का नेता क्यों ना हो। अगर अन्याय करता था उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है? आप बुलडोजर उन लोगों पे चला रहे हो उसका जिनका घर मकान तोड़ रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी कैसे कर सकते हैं? ये तो सबके लिए, पूरे देश के लिए है। हाँ, तो देश में उसका मैं कह रहा हूँ ना, सर्वोच्च न्यायालय से तो न्याय मिल रहा है। ये कहाँ न्याय दे रहे हैं? ये तो बुलडोजर को न्याय का प्रतीक मानते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय के न्याय को कहाँ मानते हैं भाई? सर्वोच्च न्यायालय तो ये बार बार इनके बुलडोजर पे ब्रेक लगा रहा है। क्या संजय जी, क्या आप बुलडोजर वाली कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन को न्याय का प्रतीक मानते हैं? क्या बीजेपी ऐसा करती है? देखिए, ऐसा है कि अनुराग जी अपनी आदत के अनुरूप ही इसको कह रहे हैं। जिसके विधायक के खिलाफ समाजवादी पार्टी का चला था वो शिवपाल के समर्थक थे। ठीक है, आप बनी रहिए अनुराग जी और संजय जी, आप दोनों हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी शंकर आनंद जो हैं वो इस समय सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, उनसे एक अपडेट ले लेंगे। शंकर, क्या अपडेट है? देखिए, इस समय चर्चा का विषय जो बन गया है वो सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर एक्शन पर फैसला बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद किस तरह की सरगर्मियां देखी जा रही है, क्या अपडेट्स इस पर है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से आज जिस तरह से बुलडोजर मामले में आज सुनवाई करने के दौरान में जिस तरह से बकायदा इस मामले पे जो फैसला दिया जा रहा था, इस मामले पे 6 प्रमुख जो दिशा निर्देश दिए गए, उन 6 दिशा निर्देश की अगर बात करें तो जिस तरह से आज एक सबसे महत्वपूर्ण जो है कि घर गिराने से पहले 15 दिन का नोटिस दें। इसके साथ ही जो नोटिस भेजने की प्रक्रिया होगी वो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से होगा और इसके साथ ही नोटिस में बताना होगा कि ये घर या उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो किस तरह से अवैध है। इसके साथ ही जो नोटिस की कॉपी है, एक कॉपी आपको घर के ऊपर में भी चिपकाना होगा जहां पर अवैध निर्माण है। इसके साथ ही नोटिस की जानकारी डीएम को भी दी जानी चाहिए और जिस तरह से अगर आदेश पारित होने के बाद पीड़ित पक्ष को उस आदेश को चुनौती देने का समय भी दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के घर पे जाके नोटिस की कॉपी लगा दिया और उसको बुलडोजर चला दिए। वहां पर बताना होगा और उन्हें वक्त भी देना होगा कि अगर कोई पीड़ित पक्ष वो चाहे तो अगर कोर्ट में जाना चाहे और इस मामले पर अपनी वकील से अगर संपर्क करना चाहते हैं और इस मामले पे कोर्ट की शरण में जाना चाहते हैं तो उन्हें उचित वक्त दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही घर खाली कराने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। बिना कारण बताओ नोटिस के कोई भी
तोड़फोड़ नहीं की जा सकती है, बिना नोटिस दिए हुए तोड़फोड़ नहीं की जा सकती है। जिस तरह से इस मामले पर पहले भी सुनवाई हो रही थी और सुनवाई के दौरान में जिस तरह से कोर्ट की सख्त जो टिप्पणी है वो देखने को मिली थी, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के ही एक मामले में जिस तरह से एक याचिकाकर्ता को उनको 25 लाख रुपया देने का निर्देश भी दिया गया था, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज 6 प्रमुख दिशा निर्देश दिए गए हैं। और दिशा निर्देश में जो सबसे महत्वपूर्ण एक मसला है मुआवजे का मसला, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब इनका पालन करना होगा, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन होगा। लेकिन एक सवाल यहां पर यह बनता है कि देखिए 15 दिन का नोटिस जाएगा, आप लगभग 1 महीना मान के चलिए कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना होगा, फिर आपको अगर वो प्रक्रिया गलत पाई जाती है तो उसमें मुआवजे का भी प्रावधान है। और बड़ी बात यह है कि जिसके खिलाफ ये बुलडोजर की कार्रवाई होगी वो भी एप्लीकेशन लगा सकता है, वो भी याचिका लगा सकता है अपने बचाव के लिए। तो इस बीच अगर फैसला पलटता है, अगर जो याचिका करता है उसके हक में फैसला आ जाता है, तो बुलडोजर की कार्रवाई बीच में ठंडी भी पड़ सकती है, रुक भी सकती है बुलडोजर एक्शन के ही दौरान। देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पे इस मामले को समझना होगा कि जिस तरह से इस मामले पर सुनवाई के दौरान में कई ऐसे सवाल किए गए कि जिस तरह से कोर्ट की जो सख्त टिप्पणी इस बात को लेकर थी कि अगर कहीं पर कोई भी अवैध निर्माण होता है तो रातों रात नहीं हो जाता है, अगर कहीं पे अवैध निर्माण हो रहा है तो स्थानीय जो नगर पालिका है या स्थानीय प्रशासन है उन्हें इस मामले को देखना होगा, और इस मामले पर उसकी जिम्मेवारी भी तय होनी चाहिए कि किसकी गलती है, और इस मामले पर बहुत बारीकी से देखना होगा। और देखिए ये तय हो गया है लेकिन कि अगर बुलडोजर एक्शन होगा तो वो गाइडलाइंस का पालन करते ही होगा। मैं लौटूंगी आपके पास, एक अपडेट आप यहां ले लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सरकार का इरादा किसी का घर गिराने का नहीं है। अगर किसी अपराधी ने अवैध संपत्ति अर्जित कर रखी है और सरकारी जमीन पर घर बना रखा है तो उसे तो खाली कराया ही जाता है। सुनिए क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत पूरा देश करता है, सरकार भी करती है, विपक्ष भी करता है। सरकार की मंशा नहीं कि किसी का मकान गिरावे। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। ऐसे अपराधियों से, ऐसे शरारती तत्वों से सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कभी मकान गिराने का काम नहीं करती। इधर आपको बताएंगे कांग्रेस ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी स्वागत किया है और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया है कि बुलडोजर राजनीतिक बदले का हथियार बन गया था। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिसमें उन्होंने अवैधानिक माना है, गैर कानूनी माना है, इलीगल माना है इस बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर पर्याय बन गया था राजनीतिक हथियार के। ये नेचुरल जस्टिस का खिलाफ मेरी समझ में नहीं आता। अभी ट्रायल हुआ नहीं, कोई दोषी ठहराया नहीं गया और आप उसके घर की छत या घर या प्रतिष्ठान समाप्त किए। मान लीजिए वो दोषी भी हो जाए तो उस घर में रहने वाले माँ बाप, बच्चों का क्या दोष जो उस छत के नीचे रहे। ये पूरी तरीके से भारत के संविधान के खिलाफ था। कांग्रेस पार्टी कह रही थी, लगातार मैं कह रहा था, और आज सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया। मैं सत अभिनंदन करता हूं सुप्रीम कोर्ट का और पूछना चाहता हूं भाजपा के हुक्मरानों को, अब आप क्या करेंगे और जो नुकसान आपने पहुंचाया है इस देश की छवि को, उसकी भरपाई के लिए क्या माफी मांगेंगे? शंकर आनंद मेरे सहयोगी और जानकारी देंगे, माफ कीजिए संकेत मिश्रा हमें इसके ऊपर और जानकारी देंगे, लाइव हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। संकेत, देखिए अगर बुलडोजर एक्शन पर जो आज फैसला आया है उस पर उत्तर प्रदेश का जिक्र ना हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य जिसकी तर्ज पर और राज्यों ने बुलडोजर एक्शन शुरू किया, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो असम हो या फिर कोई और राज्य। देखिए उत्तर प्रदेश में आज भी अगर योगी सरकार की तरफ से बुलडोजर एक्शन होता है तो वो ये जो 6 गाइडलाइंस अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं, इन सबको देखते हुए ही उन बुलडोजर एक्शन को किया जाता है। लेकिन अब यहां पर आप कह सकते हैं कि विपक्ष सरकार को लेकर हमलावर होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बुलडोजर एक्शन के पूरी तरह से खिलाफ दिया है। शंकरन,
देखिए, एक बात स्पष्ट कर दें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर आप बात कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर की कार्रवाई होती थी और जो कार्रवाई की जा रही थी, उसमें अगर कार्रवाइयों के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बाकायदा खुद भी कोर्टें हैं। यहाँ पर जो कार्रवाई होती थी, नोटिस का जो प्रावधान, जो न्याय संगत प्रक्रिया थी, उत्तर प्रदेश सरकार उसका पालन कर रही थी। इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई नियमों को अनदेखी करके नहीं की जा रही थी, वो कार्रवाई बाकायदा नियम संगत तरीके से हो रही थी उत्तर प्रदेश में। और यही वो वजह है कि कई बार जो जिन पर कार्रवाई हुई वो लोग संकेत, मैं आपको रोकना चाहूंगी। संदीप हमारे सहयोगी इस समय मौजूद है लाइव, उनके साथ वकील साहब मौजूद हैं जिनसे वो चर्चा कर रहे हैं। संदीप, ओवर टू यू। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर एक्शन को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है और दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है, अन्यथा कार्रवाई अवैध मानी जाएगी और जिम्मेदार जो अफसर होंगे उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। इस पर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं जो इस केस में अपनी जिरा कर रहे थे, उनसे हम बात करते हैं। अनस तनवीर जी, क्या क्या कोर्ट ने आदेश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऐतिहासिक फैसले में पहले तो स्टेट को याद दिलाया है कि उनके पास पावर नहीं है किसी को का घर गिराने की, इस तरह से सजा देने की पावर सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका के पास है। वो सेपरेशन ऑफ पावर याद दिलाया है। साथ ही साथ याद दिलाया है कि जो राइट टू शेल्टर है वो मौलिक अधिकार है, छत होना मौलिक अधिकार है, उसको बिना कानूनी प्रक्रिया के उसे छीना नहीं जा सकता। उसके अलावा गाइडलाइन जारी की है। उन गाइडलाइन में साफ कहा है कि पहले आपको नोटिस देना होगा, बैकडेटिंग नहीं हो सकता है नोटिस का। नोटिस डीएम साहब को भी भेजा जाएगा, वो 15 दिन का वक्त दिया जाएगा और उस नोटिस में ये लिखना भी पड़ेगा कि क्यों डेमोलिशन, कंपाउंडिंग क्यों नहीं हो सकती, फाइन क्यों नहीं लगा सकते। वो पर्सनल हियरिंग जो होगी उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड होंगे, वो भी भेजे जाएंगे। और एक एडजुडिकेशन के बाद ही जब लगेगा कि डेमोलिशन के अलावा और कोई चारा नहीं है, तभी डेमोलिशन हो सकता है किसी की प्रॉपर्टी का। और अगर कोई इलीगल डेमोलिशन होता है तो वो उसको राइट टू कॉम्पनसेशन तो होगा ही होगा। साथ ही साथ वो जो अधिकारी हैं जो इसका आदेश देंगे उन पे जिम्मेदारी है रेस्टिट्यूट कराने की, एक पर्सनल जिम्मेदारी अपने पैसों से, अपने मीन से उस घर को रेस्टिट्यूट कराने की। कोर्ट ने कई तल्ख टिप्पणी भी की है कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के अंतर बीच में। क्या जो अभी तक कार्रवाई हुई है उस पर भी कुछ कोर्ट ने कहा है? ये जब जजमेंट आएगा डिटेल में तो हम पढ़ेंगे। प्रोनाउंसमेंट में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कोर्ट को अगर याद दिलाना पड़ रहा है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में तो उसका मतलब बस एक ही होता है कि स्टेट ने इंक्रोच कर लिया था जुडिशियल पावर को। और आज इस मामले में और आज कोर्ट ने याद दिलाया है कि ये हमारी पावर है, आपकी नहीं, आप अपनी हद में रहें। इससे पहले भी एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था, तो आज का ये फाइनल डिसीजन है क्या कोर्ट? जी, ये फाइनल जजमेंट है। अब वो इंटरिम आदेश के ऊपर ये रहेगा। देखिए, ये लंबी ठीक है संदीप, बहुत